हेलो फ्रेंड्स, मैं फिर आ गया हूँ आपके और मेरे चैनल पॉलिटिकल ज्ञान में आपके लिए एक और बहुत अच्छा सा वीडियो लेकर। आज मैं फिर से 12th क्लास के बच्चों के लिए पॉलिटिकल साइंस का एक वीडियो लेकर आया हूँ, जो फर्स्ट बुक समकालीन विश्व राजनीति के 3rd चैप्टर यानी समकालीन विश्व में अमेरिकी वर्चस्व के एक टॉपिक का है, जिसे वर्चस्व से कैसे निपटे टॉपिक का नाम दिया गया है। जैसा कि पिछली वीडियो में मैंने आपको समझाया था कि वर्चस्व से ऐसे कौन से तरीके हैं जो उसके आगे रुकावट बन सकते हैं उस समय के लिए, यानी व्यवधान या अवरोधों की बात कर रहा हूं मैं। वैसे ही आज मैं ऐसा कुछ तरीकों के बारे में आपको बताने वाला हूं जो अमेरिका के वर्चस्व को हमेशा के लिए ख़त्म कर सकते हैं, अमेरिका के वर्चस्व को हमेशा के लिए रोक सकते हैं ताकि वो आगे किसी गलत कार्य को ना कर सके। और इसीलिए इस टॉपिक को वर्चस्व से कैसे निपटे नाम दिया गया है। दोस्तों, अगर हम बात करें तो पूरे विश्व में वैश्विक राजनीति नाम की कोई चीज़ नहीं होती है। वैश्विक राजनीति को नियंत्रित करने के लिए कोई संस्था नहीं होती। परंतु अगर बात की जाए वैश्विक राजनीति की, तो एक वैश्विक संस्था जो होती है, जिसे अंतर्राष्ट्रीय संस्था या अंतर्राष्ट्रीय संगठन भी कहा जाता है, वो एक ऐसा जरिया होता है जो किसी विश्व के मतभेदों को रोक सकता है। विश्व के देशों में जो रुकावटें, संबंध खराब या फिर अन्य दूसरी समस्याएं जो भी होती है, उन्हें वहाँ पर ठीक किया जा सकता है। और यही कुछ ऐसे तरीके हैं जो वैश्विक राजनीति में सहयोग बनाते हैं। दोस्तों, ये बात तो आप बहुत अच्छे से समझते होंगे और जानते होंगे कि वैश्विक राजनीति को चलाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय संगठन चाहिए होते हैं, परंतु अंतर्राष्ट्रीय संगठन में विश्व सरकार नाम की कोई चीज़ नहीं होती। पर हाँ, वैश्विक संगठन जो होते हैं वो विश्व सरकार का काम कर सकते हैं, क्योंकि वैश्विक संगठनों में हर एक देश का एक प्रमुख व्यक्ति शामिल होता है जो अपने देश की सभी समस्याएं और अपनी सभी देश की जो दिक्कतें होती हैं वो उस संगठन के अंतर प्रदर्शित करता है। और इसी वजह से इसे एक नाम दिया गया है, जिसे विश्व सरकार या वैश्विक राजनीति का नाम दे दिया। ठीक है, अब हम आगे बात करते हैं। मैं आपको कुछ ऐसे पॉइंट्स बताने वाला हूँ, कुछ ऐसे बिंदु बताने वाला हूँ जो कहीं ना कहीं अमेरिका के वर्चस्व को रोक सकते हैं, हमेशा के लिए ख़त्म कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, हम आगे स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। अमेरिकी वर्चस्व से निपटने के सबसे पहला मूल बिंदु जो है वो हमारा भारत, चीन और रूस का संगठन है। यानी अगर मैं अपनी भाषा में आपको समझाना चाहूँ तो विश्व के देशों का ये मानना है कि अगर वर्तमान में या भविष्य में कभी भी भारत, चीन और रूस ये देश मिल जाते हैं तो अमेरिकी वर्चस्व को रोकने में ये तीनों ही बहुत अच्छी ताकत बन सकते हैं, सक्षम हो सकते हैं। क्योंकि रूस की सैन्य ताकत और भारत की सैन्य ताकत बहुत अच्छी है। भारत की संस्कृति, चीन की संस्कृति इतनी प्रभावशाली नहीं है, लेकिन अगर रूस और भारत की संस्कृति की बात की जाए तो काफ़ी ज़्यादा नामी ग्रामी है। और इसी तरीके से अगर वैश्विक स्तर पे भारत, चीन, रूस सांस्कृतिक वर्चस्व, भारत, चीन, रूस आर्थिक वर्चस्व, भारत, चीन, रूस अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अन्य दूसरे तरीकों को लेकर भी अपना वर्चस्व दिखा सकते हैं और अमेरिकी वर्चस्व को अभी या भविष्य में रोक सकते हैं। परंतु समस्या ये है कि अमेरिकी वर्चस्व को रोकना इन तीनों के बलबूते बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि इन तीनों के संगठन बनना और भी बड़ी समस्या है। ठीक है, ये तो आपका पहला पॉइंट हो गया। आप जो मैंने अंडरलाइन किया हुआ आप उसे पढ़ना तो आपको क्लियर हो जाएगा जो मैंने आपको समझाया। अब हम नेक्स्ट चीज़ की बात करते हैं। नेक्स्ट हेडिंग जो है वो मैंने देखी है ऑरेंज कलर से नीचे अंडरलाइन कर रखी है, बैंड वैगन की नीति या फिर जैसी बहे बयार पीठ तैसी कीजिए। मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, जैसी बहे बयार पीठ तैसी कीजिए। यानी जिस ओर बहाव है, जिस ओर हवा, बयार मतलब हवा जा रही है, उसी ओर आप भी चल पड़े, क्योंकि क्या पता आपको उसका प्रॉफिट मिल जाए। अब इस चीज़ का मैं आपको समझाता हूँ। इसका मतलब यह है, बैंड वैगन की नीति सीधे तौर पर अगर मैं बताऊँ तो क्या है, बैंड वैगन की नीति वह नीति है जिसमें कोई भी देश या विश्व के सभी देश अपने आप को किसी शक्तिशाली देश के विरुद्ध ना ले जाकर उसके वर्चस्व में, उसकी शक्ति में मिल जाना, उसके संसाधनों का प्रयोग करना, या कह सकते हैं कि जितने भी संसाधन सुविधाएं वो शक्तिशाली देश को उपलब्ध करा रहा है उन सुविधाओं का अत्यधिक प्रयोग किया जाए। इसे ही बैंड वैगन की नीति या जैसी बहे बयार पीठ तैसी रणनीति का नाम दिया गया है। और यह आप बहुत इजीली समझ जाएंगे। आपने मेरी बात अगर सुनी हो तो बहुत इजीली समझ जाएंगे, बस आप उसे एक बार रीड आउट कर लेना। नेक्स्ट है हमारा छुपा की नीति। देखिए फ्रेंड्स, छुपा की नीति बहुत सिंपल है।
कहा जाता है कि अगर किसी को अपने आप को बचाना है तो किसी भी शक्तिशाली व्यक्ति से बचने का सबसे अच्छा तरीका है उससे छुप कर रहो, उसकी नज़रों में मत आओ। ऐसा ही देशों के लिए भी एक रणनीति अपनाई गई है, देशों के लिए भी एक तरीका बताया गया है छुपा की नीति। छोटे देश, मंझले देश यानी मीडियम साइज के देश, और जो छोटे साइज के देश होते हैं, स्मॉल साइज के देश, वो देश बड़ी शक्तियों के नज़र से बच सकते हैं, और उसका एक तरीका छुपा की नीति ही बनाया जाता है। यानी ऐसा कोई भी कार्य ना किया जाए जिससे किसी भी शक्तिशाली देश के नज़र में कोई छोटा देश या मंझला देश यानी मीडियम साइज का देश आए और खटक जाए। यानी ऐसा कोई काम ना किया जाए छोटे देशों द्वारा जिसकी वजह से वो बड़े देशों की नज़रों में खटकने लगे या आने लगे। और यही छुपा की नीति यहाँ पर काम करती है। देखिए क्या है यहाँ पर छुपा की नीति का अर्थ क्या है? इसका अर्थ होता है दबदबे वाले देश से यथासंभव यानी हमेशा दूर रहना, जितना हो सके। यथासंभव मतलब जितना हो सके उतना दूर रहना। इस व्यवहार के कई उदाहरण हैं। चीन, रूस और यूरोपीय संघ सभी एक ना एक तरीके से अपने को अमेरिकी निगाह में चढ़ने से बचा रहे हैं। ठीक है, ये बड़े देश हैं दोस्तों, ये बड़े देश हैं, शक्तिशाली देश हैं, और ये कहीं ना कहीं दिखते रहते हैं। इनके ऐसे काम हैं जिसकी वजह से बड़े देशों की नज़र में आते रहते हैं, और खुद भी बड़े देशों में गिने जाते हैं, जिसकी वजह से अमेरिका चाहते हुए भी इन पर से नज़र नहीं हटा सकता। ठीक है, तो आगे क्या लिखा है? अमेरिकी निगाह में चढ़ने में बचा रहे हैं। इस तरह से अमेरिका के किसी बेवजह या बेपनाह क्रोध की चपेट में आने से ये देश अपने को बचाते हैं। बहरहाल बड़े या मंझले दर्जे मतलब स्तर के ताकतवर देशों के लिए यह रणनीति ज़्यादा दिनों तक काम नहीं कर पाती, क्योंकि किसी ना किसी कार्य के किसी ना किसी रीज़न से ये बड़े देश, बड़े जो हमारा भारत है, यूरोप है, ये देश अमेरिका की नज़र में चढ़ जाते हैं। वहीं दूसरी ओर छोटे देश और मंझले स्तर के देश जो हैं वो कहीं ना कहीं से बचे रहते हैं। जैसे अगर हम दक्षिण एशिया के देशों की बात की जाए तो कुछ देश ऐसे हैं जो जिन पर कभी भी अमेरिका ध्यान नहीं देता, जैसे नेपाल हो गया, और ऐसे ही हमारा भूटान हो गया, इस तरह के देश। ठीक है, तो ये है हमारा। लेकिन बड़े देशों के जो स्तर हैं, जैसे यूरोपीय देश हैं, ठीक है, शक्तिशाली देश हैं, भारत है, रूस है, चीन है, अमेरिका इन पर से कभी नज़र नहीं हटा पाता। ठीक है, ये हो गया छुपा की नीति। हमारे 3 पॉइंट्स हो चुके हैं, और अब हमारा चौथा पॉइंट है राज्यतर संस्थाएं। दोस्तों राज्यतर संस्थाएं क्या होती है? देखिए हमेशा एक बात ध्यान रखना, राज्यतर यानी एक देश, एक राज्य के अंतर्गत जो संस्थाएं होती हैं, यानी एक देश के अंदर संस्थाएं। जैसे अगर हम बात करें लेखकों की, हम बात करें हमारे न्यूज़ चैनल्स की, ठीक है, हम बात करें हमारे एक्टर एक्ट्रेसेस की, नेता राजनेताओं की, ठीक है, और अगर हम बात करें बुद्धिजीवियों की, ऐसे बड़े बड़े मीडिया वगैरह जितने भी है, और स्वयंसेवी संगठन हो गए, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो किसी भी देश के अंदर ऐसे कार्यों कर सकते हैं जिनसे वो किसी बड़ी शक्ति का विरोध कर सकें। लेखक, पोएट, आप सब जानते हैं इन सब के बारे में। अगर एक देश एक पहला कदम उठाता है किसी एक देश द्वारा किए जाने वाले गलत कार्यों का विरोध करने के लिए, तो उस देश के बड़े प्रमुख लोग, जैसे एक्टर एक्ट्रेसेस हो गए, हमारे नेता हो गए, अभिनेता जितने भी होते हैं, जितने भी लेखक हैं, और जो भी बड़े बड़े स्वयंसेवी संगठन हैं उस देश में, ये सभी बुद्धिजीवी वगैरह, ये सब मिलकर किसी भी एक देश के गलत कार्यों का विरोध कर सकते हैं। और ये बहुत आसान है। रीज़न, क्योंकि वो शक्तिशाली देश एक साथ मिलकर बड़ी शक्ति बन सकते हैं और अमेरिका के कार्यों में रुकावट या बाधा उत्पन्न कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो अगला हमारा तरीका क्या होगा किसी भी शक्तिशाली वर्चस्वशाली देश को रोकने का? राज्यतर संस्थाएं, यानी ऐसी संस्थाएं जो किसी भी देश के अंतर्गत काम करती हैं, जो अपने देश के अंदर समूह बनाकर एक गलत संदेश को, एक गलत चीज को, जो कोई अमेरिका जैसा देश कर रहा होगा, उसके विरोध में एक देश से दूसरे, दूसरे से तीसरे, तीसरे से चौथे, ऐसे ही राज्यतर संस्थाओं तक पहुंचाएगी और उस बड़ी शक्तिशाली देश को रोकने का प्रयास करेगी। ये तो हो गया हमारा राज्यतर संस्थाएं। आप इसे रीड आउट कर लेंगे ना, आपको बहुत आराम समझ में आएगा। बस आपको मेरी बातें सुननी है ध्यान से। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम अगला पॉइंट करते हैं। हमारा लास्ट है प्रतिरोध का विचार। ठीक है, अब जब सभी तरीके खत्म हो जाते हैं या सभी तरीके काम नहीं कर पाते हैं, तो आखिरी एक तरीका बचता है जिसे कहते हैं प्रतिरोध। प्रतिरोध, विरोध, ये सारी एक ही चीजें हैं, प्रतिरोध, विरोध। ठीक है, अब हम बात करते हैं यहाँ पर किस पॉइंट की बात करें। कहा जाता है कि अगर सभी तरीके, जैसा मैंने आपको बताया कि भारत, चीन,
और हमारा रूस, अगर ये मिल जाएं तो अमेरिका के वर्चस्व को रोक सकते हैं, या फिर उसके वर्चस्व से लड़ने की बजाय बैंड वैगन की नीति, यानी जैसी बहे बयार पीठ तैसी कीजिए, ये तरीका अपनाकर उसके वर्चस्व में मिल जाओ और उसके संसाधनों का प्रयोग करो। एक ये तरीका हो गया, ठीक है। ये तो हो गए दो। मैंने अगला आपको बताया छुपा की नीति, यानी ना तो कोई ऐसा काम करना है जिससे बड़े शक्तिशाली देश की नज़र में आए, और ना ही उसके समक्ष आना है, ना ही उसके वर्चस्व में जुड़ना है। ये तरीका, ये हो गया छुपा की नीति, ठीक है। छुप कर रहना है और जितना हो सके अपने आप को धीमे धीमे कदमों के साथ बढ़ाना है, विकास करना है, इस तरह छुपा की नीति। अगला जो चौथा पॉइंट था वो मैंने आपको राज्यस्तर संस्थाएं यानी एक देश के अंदर मीडिया, एक्टर एक्ट्रेसेस, राजनेता, ठीक है, स्वयंसेवी संगठन और ऐसे ही बड़ी बड़ी लेखक वगैरह जो भी हस्तियां हैं, ये सब मिलकर उस शक्तिशाली देश का विरोध करें और धीरे धीरे करके उस विरोध या उस आलोचना का प्रचार प्रसार करें। अपने देश से दूसरे, दूसरे से तीसरे और तीसरे देश से इसी तरह की राज्यस्तर संस्थाओं तक जानकारी पहुंचाए, ताकि सभी मिलकर उस बड़े शक्तिशाली देश के उस फैसले का विरोध कर सकें। अब हम लास्ट पॉइंट पर आए हैं हमारे, जो है हमारा प्रतिरोध का विचार। आप इस चीज को सोचिए, अगर आप किसी गांव में रहते हैं और अगर आपकी उस गांव के सरपंच से नहीं बनती, तो क्या आप उस गांव को छोड़कर चले जाएंगे? नहीं ना। तो एक बात ध्यान से समझिएगा मेरी, अगर ये पृथ्वी है और इस पृथ्वी पर बहुत सारे देश हैं, मैं कहता हूं पृथ्वी एक गांव है, एक ग्राम है, जिसे यहाँ पर विश्व ग्राम का नाम दिया गया है। पृथ्वी एक गांव है, एक ग्राम है, और उस गांव में जैसे ये देश हैं वैसे ही यहाँ पर देशों की जगह गांव में घर हैं। तो अगर एक देश दूसरे देश को पसंद नहीं करता, तो क्या वो देश इस पृथ्वी को छोड़कर जा सकता है? नहीं। तो यहाँ पर सिर्फ आखिरी तरीका क्या बच जाता है कि वो छोटा देश जो उस बड़े शक्तिशाली देश से नहीं लड़ सकता या फिर उसका विरोध, मतलब उसको टक्कर नहीं दे सकता, तो आखिरी तरीका ये बचता है कि भैया ये इस तरह का देश है, मतलब उसका विरोध करना, प्रतिरोध करना, यही एक अकेला तरीका बचता है। जैसे अगर यहाँ पर पढ़ा जाए तो क्या लिखा है कि आपने जुमला तो सुना होगा कि अब तक विश्वग्राम में रहते हैं, ठीक है, हम अब तक विश्वग्राम में रहते हैं। इस विश्वग्राम में एक चौधरी है, यानी एक कोई, जैसे मैंने आपको बताया सरपंच उस गांव में है और हम सभी उसके पड़ोसी हैं। अगर मैंने अभी बताया कि जैसे अगर पृथ्वी गांव है तो गांव में जो देश, मतलब पृथ्वी पर जो देश है वो क्या है? घर, गांव के। यदि चौधरी का बर्ताव असहनीय हो जाए तो भी विश्वग्राम से चले जाने का विकल्प हमारे पास मौजूद नहीं है। जैसा मैंने आपको बताया, यही एकमात्र गांव है जिसे हम जानते हैं और रहने के लिए हमारे पास यही एक गांव है। ऐसे में सिर्फ और सिर्फ उस देश का विरोध करना, यानी उस सरपंच के घर का विरोध करना ही हमारे पास साधन है। तो जब हमारे बाकी चारों तरीके खत्म हो जाते हैं तो प्रतिरोध का विचार ही बचता है, और प्रतिरोध के विचार से ही हम उस देश का विरोध कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, ये था मेरा आज का वीडियो जो आपके लिए शायद हेल्पफुल हो, तो प्लीज़ ज़रूर देखना, समझना, और जो डाउट हो आप प्लीज़ कमेंट में ज़रूर छोड़ना, क्योंकि आप बिल्कुल भी कमेंट में कुछ भी नहीं पूछते हैं, आप सिर्फ देखते हैं और देखने के बाद ना आप सब्सक्राइब कर रहे हैं, ना आप लाइक कर रहे हैं, ना आप शेयर कर रहे हैं। अगर आपको कुछ डाउट है, कुछ कमी लग रही है तो आप मुझे ज़रूर बताएं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, मैं उस चीज़ का हर्ज नहीं करूँगा, लेकिन मुझ तक जानकारी तो पहुँचाए, मैं अपनी गलतियों को सुधारूँ। सो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर, और प्लीज़ कमेंट में ज़रूर पूछो यार, सब्सक्राइब करना मत भूलना। ठीक है, चलो फ्रेंड्स, मैं अगली वीडियो में आपसे मिलता हूँ। अच्छा, टेक केयर, फिर मिलते हैं।